नाइन्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आराम से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, इसमें दिया गया है एंशिएंट कंप्रीहेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पे जो पैसेज है वीडियो को रोक करके यानी कि पॉज करके आराम से एक बार इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। जैसे आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप जो है ईजिली दे पाएंगे। तो इस पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, डैश इज ए लाइफ लाइन फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस, यानी कि कौन जो है लाखों लोगों की लाइफ लाइन है? गंगा। क्वेश्चन 2, डैश ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स नियर रिवर गंगा। गंगा नदी के नज़दीक कितनी जनसंख्या रहती है? 10%, 10%, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 3, गंगा इज द डैश मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। गंगा जो है सबसे प्रदूषित नदियों में संसार में कौन से नंबर पे आती है? 5th नंबर पे। क्वेश्चन 4, गंगा इज द डैश लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू इट। गंगा जो है पानी के बहाव के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जो है कौन से नंबर पे, यानी कि जो पानी की मात्रा है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये दुनिया में कौन से नंबर पे है? 3रे नंबर पे, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 5, मोस्ट पीपल इन इंडिया कंसिडर द गंगा एज, यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं गंगा को क्या बोलते हैं? मदर एंड गॉडेस। क्वेश्चन 6, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड ए प्रोग्राम नेम्ड डैश टू क्लीन द गंगा। गंगा को साफ करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक प्रोग्राम चलाया गया था, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन 6 का जो है राइट आंसर आपको ऊपर देखने को मिलेगा। इसका नाम है नमामि गंगे प्रोग्राम। ये जो है क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 7, व्हाट इज़ द मेन पिलर्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे जो प्रोग्राम है इसका मेन पिलर क्या है? तो ऊपर चलिए यहाँ पे मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको द मेन पिलर यहाँ से लेकर आपको लास्ट तक जो है ये कंप्लीट लाइन लिखनी है इधर तक। ये क्वेश्चन 7 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, फॉर व्हाट पर्पज से गंगा वाटर यूज्ड। गंगा का जो वाटर है, पानी है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर आपको जो है फर्स्ट जो अपना पैराग्राफ है इसके अंदर जो है देखने को मिलेगा। तो गंगा का जो पानी है वो इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फिशिंग के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन 8 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, नेम 2 पोल्यूटेंट्स दैट मेक रिवर गंगा वेरी डर्टी। आपको 2 प्रदूषक के नाम बताने हैं जो गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो आपको जो पैराग्राफ है अपना सेकंड वाला, इसके अंदर यह आंसर देखने को मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन 9 का आंसर रहेगा। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, विच 2 पर्पज विल बी रिजर्व्ड बाय द प्रोग्राम नमामि गंगे। तो यहाँ पे 2 पर्पज क्या है? पर्पज आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मेन पर्पज है, जो नमामि गंगे जो प्रोग्राम चलाया गया था, इसका मेन पर्पज है रिड्यूस पॉल्यूशन एंड रिवाइव रिवर गंगा। गंगा को दोबारा से रिवाइव करना, जीवित करना और पॉल्यूशन को कम करना। ये क्वेश्चन 10 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 2, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके यानी कि वीडियो को रोक करके आराम से एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर जो आप इजीली दे पाएंगे। इस पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, वेहन वाज माइनिंग बैंड अक्रॉस फरीदाबाद गुड़गांव, जिसको हम गुरुग्राम बोलते हैं, एंड मेवात डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो माइनिंग बंद की गई है फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात में, वो कब की गई थी? मई 2009 में। क्वेश्चन 2, हाउ वाज द इकोलॉजिकल डैमेज अक्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बी असेस्ड। तो इसका आएगा बाई सैटेलाइट इमेजरी, ठीक है, इमेजरी, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 3, हु चेयर्ड द स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर है KG
बालाकृष्णन, बालाकृष्णन, राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द लेक इन राजस्थान हैज़ ड्राइड अप इन मई 2009, कौन सी जो लेक है झील सूख गई थी, तो इसका राइट आंसर है राजासमंद लेक, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 5, हाउ इज द अराइवल हिल अफेक्टेड, किस तरीके से जो अराइवल जो हिल है वो अफेक्टेड है। इसका आंसर आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके से अफेक्टेड है। तो ये क्वेश्चन 5 का राइट आंसर रहेगा, यहाँ से लेकर आपको जो है कंप्लीट ये लिखना है, ये क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, वाई हैज सम ऑफ द लेक्स ऑन अरावलीज रेंज गोन ड्राई, कि किस तरीके जो अरावली के जो रेंज है इसके अंदर जो झीलें हैं वो सूखती जा रही हैं, उसका कारण क्या है। तो मैं वापस से आपको लेके चलता हूँ ऊपर जो पैराग्राफ है इसके अंदर, बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग, ये जो है लास्ट तक यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन 6 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 7 का है, व्हाट डज द ड्राइनेस ऑफ दीज लेक्स इंडिकेट, यानी कि इन जो लेक हैं इनका सूखने का जो यहाँ पे ड्राइनेस है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, यानी कि क्या प्रदर्शित कर रहा है। दोबारा से मैं वापस आपको लेके चलता हूँ, देखिए इसके अंदर पैराग्राफ आपको दोबारा से यहाँ से लेकर कंप्लीट जो है लास्ट तक देखना है, यानी कि इसको अच्छे से पढ़ना है, देखना है, और इसके बाद जो आपको ये क्वेश्चन 7 का आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 8, हाउ मैनी माइनिंग लीजेज वर कैंसल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन फरवरी 2010, फरवरी 2010 के अंदर जो माइनिंग लीज थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैंसिल की गई थी, वो कितनी थी, 157, 157। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शोज दैट समथिंग एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट होती है उसका आपको जो है यहाँ पे वर्ड बताना, तो उसका मतलब है एक्सटेंट। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का अपोजिट क्या होगा, डैमेज। वैसे अनडेवलपमेंट भी होता है इसका अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आएगा डैमेज। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसके अंदर यहाँ पे ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो चुका है अपना। क्वेश्चन 3, इसके अंदर आपको कोई 10 करने हैं। सबसे पहला है, पहले के अंदर यहाँ पे आपको विजिट का जो है सेंटेंस बनना है, आई डैश द ताजमहल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की बात हो रही है तो या तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट की बात है, तो विजिट की जो है यहाँ पे पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनेट में विजिट की सेकंड फॉर्म आएगी विजिटेड, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 2, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, यानी कि जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनेट में। तो डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर गए, यानी कि पेशेंट मरना जो है वो पहले हुआ है, डॉक्टर बाद में आया है, यानी कि डॉक्टर के बाद जो फॉर्म लगेगी यहाँ पे कैम की सेकंड फॉर्म केम, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है। क्वेश्चन 3, माई नेम इज डॉक्टर सुमन कुमारी, यहाँ पे आपको पंचुएशन लिखनी है, तो माई का जो है एम बड़ा आएगा, डॉक्टर का डी बड़ा आएगा, सुमन का एस बड़ा और कुमारी का के बड़ा, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए पहला क्यों नहीं आएगा, एम छोटा है, पहला कैंसिल, लास्ट वाले में भी एम छोटा है, ये भी कैंसिल, नेम का एन बड़ा दे दिया, ये भी कैंसिल, तो इसमें अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन 4, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, तो यहाँ पे मॉडल बनना है, अच्छे से मेहनत करो अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिस्ट के साथ शुड, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, चेंज द पेसिव वॉइस, यहाँ पे आपको पेसिव वॉइस में इसको जो है चेंज करना है। राम नोज मी, तो इसमें आएगा आई एम नोन बाई राम, यहाँ पे टू नहीं आएगा, यानी कि ये जो बी ऑप्शन है क्या रहेगा अपना गलत, इसका जो राइट आंसर है ये रहेगा अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी का जो एच बड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे जो ऑनेस्टी का जो एच है वो छोटा आएगा, यहाँ पे जो है क्वेश्चन 6 में एच ऑनेस्टी का एच छोटा आएगा, तो इसमें बनेगा द टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी का एच क्या आएगा छोटा, तो इसमें डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 7, ही इज जूनियर डैश मी, यहाँ पे प्री पोजिशन भरनी है, तो वह मेरे से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा जूनियर टू मी, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 8, आई हैव डैश यूरोपियन फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा सॉरी यहाँ पे आपको जो है साउंड देखनी है, यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए। वोवल कब आता है, जब साउंड आए ए ई आई ओ यू, ऐसा नहीं है कि ई को देखते ही आप एन लगा दो, नहीं, साउंड को देखनी है आपको, साउंड इनकी आनी चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा अपना ए। 9, विल यू लैंड मी डैश मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, तो इसमें क्या आएगा सम, कुछ, यानी कि डिटरमाइनेंस बनना है आपको, डिटरमाइनर। क्वेश्चन 10, हैरीज इज बैक फ्रॉम वर्क, ही मस्ट टेक रेस्ट, तो इसमें क्लोज बनना है, तो हैरीज
हरीश इज बैक फ्रॉम वर्क सो ही मस्ट टेक रेस्ट, यानी कि वह काम से आ गया है तो अब वह थोड़ा रेस्ट करेगा। इसमें सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 9, आई एम वेरी हैंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। डैश द फ्रीज इज एम्प्टी, कंजक्शन बढ़ना है, लेकिन जो फ्रीज है वो खाली है। आई एम हैंग्री, मैं भूखा हूँ, बट जो फ्रीज है वो खाली है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बट, परंतु यानी किंतु। नेक्स्ट है 12, माई कजन एंड ग्रैंड मदर द न्यू जंगल बुक फिल्म, यानी कि मेरे जो कजन है और जो मेरी ग्रैंड मदर है वो नई जंगल बुक को पसंद करते हैं, तो वर्ब एग्रीमेंट बनना है। तो यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, तो लाइक जो है अकेला आएगा। लाइक्स तब आता जब यहाँ पे सिंगुलर होता, तो लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों मिलाएंगे तो प्लूरल बनेंगे। प्लूरल बनते हैं तो वहाँ पे एस या ई एस नहीं लगता प्लूरल के अंदर, तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें राइटिंग स्किल है। क्वेश्चन 4, अटेम्प्ट एनी वन, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर आस्किंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल प्रिंसिपल को उनसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने के लिए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से डायरेक्ट जो है गूगल के ऊपर टाइप कीजिए इस वेबसाइट को, और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सॉल्यूशन में आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपको लेटर लिखना है जेपी अप्लायंस को, जनकपुरी दिल्ली, कंप्लेन करनी है कि जो गीजर है वो वर्किंग नहीं कर रहा है, यानी कि 1 हफ्ते से जो कम वो ख़राब हो चुका है जल्दी ही, तो इसको ठीक करवाने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है लेटर। क्वेश्चन 5, इसमें भी आपको एक अटैम्प्ट करना है। आपका नाम विनय या विनीता है, आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं डीएवी स्कूल दिल्ली के अंदर। आपको एक नोटिस करना है, नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिस लिखना है, जिसमें क्या है, नेम ऑफ वेरियस इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में जो एनुअल डे स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, तो अपने जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स अपना नाम लिखवा सकते हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है कि आप जो है सुधीर कुमार है, आप जो है 14 साल के बच्चे के पिता हैं, आपका जो लड़का है वो मैथ में कमज़ोर है, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है ताकि आप अपने लिए जो है अपने बच्चे के लिए एक मैथ का ट्यूटर जो है ढूंढ सकें। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन डी, इसमें है ए, प्रोज टेक्स्ट बिहेव। 6th में है रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। तो इसको देखिए, इसमें रिलेटेड पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर, राइटर का नाम है वेंकुम मोहम्मद बैसिर। क्वेश्चन 2, वाई डिड द ऑथर नोट जंप ट्रेम्बल एंड क्राई, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर देखने को मिलेगा, यहाँ से लेकर और लास्ट यहाँ तक जो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार वाज द डेथ फ्रॉम हिम, जो मौत थी वो उससे कितनी दूरी के ऊपर थी, यहाँ पे आपको जो है ढूंढ के लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट है वेयर वाज द स्नेक कोइल्ड, स्नेक कहाँ पे था, कोइल्ड स्नेक ने कहाँ पे जो है कुंडली लगाई थी, यानी कि कोइल का मतलब होता है घुमावना, तो उसने जो है लेफ्ट जो आर्म थी अबव द एल्बो, उसके चारों तरफ उसने जो है पकड़ लिया था उसके हाथ को। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्प्रेड, ठीक है, जो सेम है स्ट्रेच से। यहाँ पे देखिए स्ट्रेच का जो मीनिंग है एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलो इसका मैं थोड़ा सा जो है स्प्रेड आउट इट हील्ड विद हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम द फेस, ठीक है, इसका आंसर आप जो है ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्प्रेड। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई और आंसर लगता है कि इसका तो ये होना चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी की ओर में एक और पैसेज है, इसको भी आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम है बॉन्ड ऑफ लव, राइटर का नाम है किनिथ एंडरसन। नेक्स्ट इसी में सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर कंपेयर ब्रूनो विद द अल्सेशियन, क्यों कंपेयर किया। क्वेश्चन 3 व्हाई डिड द नरेटर्स वाइफ चेंज द नेम ब्रूनो टू बाबा, ब्रूनो से बाबा जो उसका नाम चेंज क्यों किया। आपको 2 क्वालिटीज़ लिखनी है ब्रूनो की। फाइंड द वर्ड, आपको नोटी का जो है सेम वैसे जो है बताना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे मैं अलग से आपको वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी जिसमें ये पूरा पेपर सोल्व होगा। क्वेश्चन 7 आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। फर्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज कीजियाज फादर, कीजिया के जो पिता है वो कैसे थे, वो किस तरीके के थे।
वाई डिड मार्गी फाइंड द बुक स्ट्रेंज, वट डिफ़िकल्टीज डिड संतोष फेस इन हर चाइल्डहुड, संतोष ने क्या क्या जो मुसीबतें हैं वो बचपन में फेस की थी। क्वेश्चन 8 है हाउ डिड केजियाज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर चेंज, किस तरीके से जो केजिया का जो नेगेटिव एटीट्यूड था उसके पिता के प्रति वो चेंज हुआ। इसी की ओर में है व्हाट ऑब्जर्वेशन डज द ऑथर मेक अबाउट द काठमांडू बाजार, क्या ऑथर ने क्या क्या जो है ऑब्जर्वेशन की काठमांडू बाजार को लेकर। नेक्स्ट है पार्ट बी पोइट्री बिहेव, इसमें क्वेश्चन 9 आपको एक अटैम्प्ट करना है स्टेंजा, यहाँ पे स्टेंजा दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट नेम द पोइट एंड द पोइम, पोइट और पोइम का नाम लिखना है, कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर। मुझे इसका आंसर पता है लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो ज़रूर इसका आंसर दे, फिर भी आपको आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट में कीजिए, मैं आपको कमेंट में इनके राइट आंसर बता दूंगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो कोने में वेबसाइट का नाम है या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। सेकंड है एट विच पॉइंट हैड द पोइट रीच्ड, वाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, ऊपर वाला पॉइंट है कि जो पोइट है वो किस पॉइंट पे पहुंचा। सी वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो ट्रेवलर है वो अपने आप को सॉरी क्यों फील कर रहा था। वेयर डिड द वन रोड लीड टू, वे जो वन रोड था वो कहाँ पे जा रहा था। आपको अपोजिट बताना है मीट एट ए पॉइंट, मीट एट ए पॉइंट इसका अपोजिट क्या होगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के ओर में एक और स्टेंजा दिया गया है, इसमें भी नेम एंड पोइट, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू स्केप, हाउ इज द शेप ऑफ द स्नेक डिस्क्राइब्ड, शेप जो है किस तरीके से डिस्क्राइब की गई स्नेक की। हाउ इज द बॉडी ऑफ स्नेक, जो स्नेक था उसकी बॉडी कैसी थी। आपको यहाँ पे स्टेंजा में अपोजिट बताना है शॉर्ट का अपोजिट आप लॉन्ग लिख सकते हैं, बाकी ये पैसेज स्टेंजा पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। क्वेश्चन 10 आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। फर्स्ट है डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम विंड, विंड जो पोइम है इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। हाउ डिड द अथर यूनाइट एद, किस तरीके से अर्थ हमें बांध के रखती है। हु केम नॉकिंग एट द डोर ऑफ द ओल्ड वोमेन का जो दरवाजा था उसके ऊपर कौन नॉक कर रहा था। वाई वाज ही देयर, वह इधर क्यों था। नेक्स्ट है इसमें सी पार्ट सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट। क्वेश्चन 11 इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा। सेकंड है वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर डिसाइड टू बाई टोटो, जो ऑथर के ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोटो खरीदने के लिए क्यों डिसाइड किया। सी है हाउ डिड सर्गी हेल्प लुसाकोव टू लिव रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 12 हाउ वाज द लाइफ ऑफ लुसाकोव चेंज्ड, लुसाकोव की जो लाइफ है वो कैसे चेंज हुई। इसी की ओर में है राइट द करेक्टर स्केच ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का आपको करेक्टर स्केच लिखना है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम है, इससे डायरेक्ट आप गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।